कादर मुतलक खुदा बाप पर बेटे और कुद्दूस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज की पहली तिलावत दानियल नबी के सहीफे और उसके 5वें बाब में से ली गई है और आज की अंजील मुकद्दस लूका की अंजील और उसके 21वें बाब में से ली गई है। दानियल नबी यरूशलेम के असीरों में से था और बाबली बादशाह के दरबार में खिदमत करता था। अपनी खिदादत, लियाकत और हिकमत के बाद बाइस वो बादशाह की नज़र में बहुत मकबूल था। उसने बादशाह के ख्वाबों की सच्ची ताबीर की। बादशाह ने उसकी और उसके खुदा की तारीफ बयान की और उसे बहुत सारे तहाइफ से और औहदे से नवाजा। ताहम वो साहिब इज्जत बन गया। ताहम ये हकीकत है कि दानियल ने बिला खौफ बादशाह के अंजाम और उसकी सल्तनत के इख्तिताम के बारे में उसको बताया। आज की तिलावत में भी उन बेश कीमत तलाई ज़रूफ का जिक्र है जो बाबल का बादशाह लूट कर हैकल से यरूशलेम से बाबल में ले गया। उसने अपने लिए ज़ियाफत तैयार कराई और इन पाक ज़रूफ के अंदर उसने ज़ियाफत खाई और खुदा के बर्तनों को नापाक किया और खुदा की हज़ूरी में उसने गुनाह किया। और जब उसने ऐसा किया तो दीवार पर खुदा के हाथ की तहरीर नमूदार हुई। खुदा का हाथ लिखता हुआ दिखाई दिया और दानियल नबी जानता था क्योंकि वो खुदा का बंदा था और वही इस तहरीर को पढ़ सकता था। पहला लफ्ज जो दीवार पर लिखा गया मन्ना, जिसका मतलब है खुदा ने तेरी सल्तनत का हिसाब कर लिया है। दूसरा लफ्ज सकल, तू तराजू में तोला गया और कम निकला। और तीसरा लफ्ज फर्स, तेरी ममलकत मुनकसिम होगी, मादियों और फारसियों को दे दी जाएगी। जिस ज़ियाफत और बात का जिक्र है, ये बादशाह बहुत परेशान हुआ और ये जानता था कि मैंने खुदा की हजूरी में गुनाह किया है। और ताहम इन बादशाहों का सबसे बड़ा जुल्म ये भी था कि लोगों को कुचल कर रख देते थे, उनको बेगार मददगार छोड़ देते थे। उससे भी बड़ा जुल्म कि उनके जवानों को गुलाम और ख्वाजा सरा बनाकर इंसानियत की तौहीन करते थे। ऐशो इशरत के जरिए से कौमों को बेइज्जत करते थे। ऐसे लोगों का ज़वाल नागज़ीर है। जैसे इश्क में याद खुदा न रहे और तैश में खौफे खुदा न रहे, उस शख्स का अंजाम हलाकत है। यहाँ पाक ज़रूफ और उनके नापाक इस्तेमाल का जिक्र भी किया गया है। पाक ज़रूफ हैकल से लाए गए थे और एक आम ज़ियाफत में इस्तेमाल हो रहे थे। यहूदियों की हैकल जो सुलेमान बादशाह ने बनाई थी वो बहुत खूबसूरत थी और हैकल पाकीज़गी और निजात की अलामत थी, जबकि ज़ियाफत ऐशो मस्ती का ज़रिया थी। यहाँ एक बार फिर हैकल की पाकीज़गी की तरफ इशारा किया गया है। ताहम दानियल के साथ बाबल के बादशाह ने वही सलूक किया जो मिस्र के फ़िरौन ने यूसुफ के साथ किया था। और फ़िरौन ने अपने खातम और अपने हाथ से उतार कर यूसुफ के हाथ में पहनाई और उसे बारीक कतानी लबादा पहनाया और सोने का ताक उसके गले में डाला। तकवीन 41वां बाब। दानियल की सरफराजी भी बिल्कुल इसी से मुशाबा है। तब बादशाह के हुक्म से दानियल को अर्गवानी पोशाक पहनाई गई और सोने का ताक उसकी गर्दन में पहनाया गया। पहले मसीहों को भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी मुश्किल आज़ार सानी थी। यीशु और अंजील की खातिर उन्होंने बहुत सारे दुख उठाए हैं और अपनी जानों का नजराना भी पेश किया है। और मेरे अज़ीज़ों, आज की अंजील मुकद्दस में भी खुदावंद यीशु मसीह मुकाशफाई बातें करते हैं और हमें बताते हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा। हमने हर वक्त खुदावंद की आमद सानी के लिए तैयार रहना है और खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।